एक ब्लैक रोल्स रॉयस मुंबई की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। एक गाड़ी आगे और पीछे दो ब्लैक गाड़ियां और थीं। रोल्स रॉयस में पिछली सीट पर एक 25 से 26 साल का हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। उसकी गोद में एक लैपटॉप रखा हुआ था, जिस पर उसकी उंगलियां लगातार चल रही थीं। आंखों पर ब्लैक गोगल्स लगाए वह लड़का बहुत सीरियस दिखाई दे रहा था। देखकर ही लग रहा था जैसे ना जाने वह आखिरी बार कब मुस्कुराया था। तभी गाड़ी एकदम से रुकी। एक तेज आवाज के साथ किसी टक्कर की जोर से आवाज सुनाई दी। वह लड़का भी हल्के से आगे झुक गया। उसने अपना सर उठाकर ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर जल्दी से सीट बेल्ट खोलते हुए, सामने से एक लड़की ने अपनी स्कूटी से आगे वाली गाड़ी में टक्कर मार दी है सर। मैं देखता हूँ। वह ड्राइवर जल्दी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वह लड़का ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठे शख्स को देखते हुए, विक्की, देखो क्या हो रहा है बाहर। तुम्हें पता है ना, मुझे मीटिंग में देर से पहुंचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विक्की उसका सबसे भरोसेमंद गार्ड था। उसने सर हिलाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए सर, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। कहते हुए वह बाहर निकल गया, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ ही छोड़ गया। उस लड़के ने अपना सर झटका और अपनी नज़रें दोबारा लैपटॉप में गड़ा दी। विक्की बाहर आया तो एक लड़की ड्राइवर से उलझी हुई थी। विक्की ड्राइवर को घूरते हुए, क्या बात है रमेश, जल्दी सड़क खाली करवाओ। सर को लेट हुआ तो तुम्हें भी पता है क्या होगा। रमेश आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर, सर मैंने कुछ नहीं किया है। ये मैडम ही गलत साइड से अपनी स्कूटी लेकर आ रही थी और अब बिना मतलब के बहस कर रही है। विक्की ने लड़की की तरफ देखा। 18 से 19 साल की वह हेजल ग्रीन आंखों व लड़की बहुत मासूम लग रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर विक्की का मुंह भी खुला रह गया। लड़की गुस्से से, गलती हमारी नहीं है, आपके इस ड्राइवर की है। एक तो ये इतनी तेजी से गाड़ी चलाते आ रहे हैं, ऊपर से अगर इन्हें दिख रहा है कि सामने से स्कूटी आ रही है तो इनको स्पीड कम करनी चाहिए थी ना। अरे कोई बिना किसी वजह से रोंग साइड से क्यों आएगा। कोई वजह है, तभी तो हम ऐसे आ रहे हैं। वह लड़की खुद को सही साबित करने के लिए कुछ कुछ बोलने लगी। वही गाड़ी में बैठा वह लड़का गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उसे मीटिंग के लिए लेट हो रहा था इसलिए, और ड्राइवर और विक्की में से कोई भी वापस नहीं आया था। थक कर उसने लैपटॉप बंद किया और गाड़ी से निकल गया, ताकि देख सकें क्या हो रहा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सड़क पर भीड़ बढ़ गई थी। वह उन्हें हटाते हुए आगे की तरफ गया और सामने देखकर उसका दिल जैसे जोरों से धड़क उठा। वह लड़की वाइट जीन्स, पिंक टॉप, खुले लंबे बाल जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे, कुछ बालों की लटें बार बार उसके गालों को छू रही थी, जिन्हें वह गुस्से में बार बार पीछे कर रही थी। उसका गोरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी बातें सुनकर उस लड़के के होंठों पर खुद ब खुद हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह लड़का गहरी आवाज में, विक्की, क्या हो रहा है यहाँ। उसकी गहरी आवाज सुनकर सभी की गर्दन उसकी तरफ मुड़ गई। वह लड़की भी खामोश हो गई और एकटक उसे देखने लगी। विक्की, कुछ नहीं सर, ये लड़की खुद रॉन्ग साइड से आ रही थी, टक्कर खुद ने मारी, लेकिन अब अपनी स्कूटी ठीक करवाने के लिए पैसे मांग रही है और ऊपर से बहस भी कर रही है। वह लड़की गुस्से से चिल्लाकर, बिना मतलब के बहस नहीं कर रही हूँ मैं। गलती आपके ड्राइवर की भी थी, उसकी आंखें नहीं हैं जो उसे सामने से आती स्कूटी दिखाई नहीं दी। और आप बड़े लोग, आपकी गाड़ी पर तो छोटा सा डेंट लगा है, लेकिन मेरी स्कूटी की हालत देखिए। हम गरीब कैसे इसे ठीक करवाएंगे, और अब कॉलेज कैसे जाएंगे। अब तो हमारा एग्ज़ाम भी छूट जाएगा। कहते हुए वह लड़की उदास हो गई। उसकी आंखें नम हो गईं, जो उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह आगे बढ़कर उसे देखते हुए, शांत हो जाओ, आपकी स्कूटी हम ठीक करवा देंगे। कौन से कॉलेज में जाना है आपको, आओ मैं छोड़ देता हूँ। उसकी आवाज़ बहुत नर्म थी, जिसे सुनकर विक्की के साथ उसके सभी गार्ड हैरान हो गए। वह लड़की आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी, जिसे देखकर उस लड़के ने मुंह से सांस लेने की कोशिश की, लेकिन नहीं ले सका। उसने गोगल्स लगाए हुए थे, लेकिन उसकी आंखों की तपिश वह लड़की खुद पर साफ साफ महसूस कर सकती थी। उसने घबराहट भरी आवाज़ में कहा, नहीं सर, आप बस ये स्कूटी ठीक करवा दीजिए, हमें लेट हो रहा है, लेकिन हम खुद से चले जाएंगे कॉलेज। तभी पीछे खड़ी उसकी दोस्त ने दबी आवाज़ में कहा, इनायत क्या कर रही है, जब वो खुद आगे से मदद कर रहे हैं तो मना क्यों रही है। जल्दी चल, इनकी गाड़ी देख।
हमें जल्दी कॉलेज पहुंचा देंगे, नहीं तो हमारा पूरा साल खराब हो जाएगा। उसकी बात सुनकर उस लड़की यानी इनायत ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। गार्ड्स ने जल्दी से उनकी स्कूटी उठाई और रोड खाली करवाया। इनायत और उसकी दोस्त उस लड़के के साथ उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जारी है।